सो बच्चों, आज मैथ्स 2 का नया चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर, वो है एरिया अंडर कर्व या एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब इस चैप्टर से जो है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ठीक है, आपको दो ही चीज़ें समझनी है कि कैसे कर्व के बीच में एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो दो टाइप के सवाल आते हैं जिसमें आपको कर्व और एक्सिस के बीच में एरिया पूछता है, और दूसरा दो कर्व के बीच में इंटरसेक्शन जो होने के बाद बाउंडेड रीजन रहेगा वो पूछता है। तो दो टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वही हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले। तो सबसे पहले आप कर्व वर्ड ज़्यादा सुनोगे तो जिसमें आपको अलग अलग कर्व की जो है ग्राफ बनाने आनी चाहिए। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड कर्व की ग्राफ जो है वो आपको बता देता हूँ, आप उसको याद कर लीजिए, इसके बाद ही सवाल शुरू करिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो आता है वो एक लाइन का ग्राफ बनाने के लिए आता है। किसका? लाइन का। अब मान लीजिए कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax + by = c, और इसका ग्राफ बनाना है, लाइन का ग्राफ सबसे पहला। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? y एक्सिस x एक्सिस बना लिया। उसके बाद हमें लाइन के ग्राफ बनाने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? दो। अब उन दो कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैं पहला कोऑर्डिनेट निकालूंगा x की वैल्यू 0 पुट करके। याद होगा आपने LPP या स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे भी आपने ऐसे सारी चीज़ें की है। x 0 डालो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? c/b। तो ये कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर लो, क्या हो जाएगा? c/b, 0, c/b। दूसरा, अगर y 0 डालो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? c/a। y कोऑर्डिनेट 0 पुट करो तो यहाँ से c/a, तो ये आ जाएगा c/a, 0। अब इन दोनों पॉइंट से गुजरता हुआ मेरा जो लाइन होगा वो होगी हमारी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से गुजरता हुआ जो लाइन बनेगा वो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे आप लाइन की कलर चेंज करनी पड़ेगी। तो ये जो लाइन हमने बनाई है, ये हमारी जो लाइन है वो होगी ax + by + c या तो = c। ये वाली लाइन की ग्राफ बन गई। ठीक है, लाइन का ग्राफ बनाने आ जाएंगे। क्या करना है? एक बार x 0 पुट करने का, y कैलकुलेट करने का, एक बार y 0 पुट करने का, x कैलकुलेट करने का, उन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करने का और उससे गुजरता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर देने का। ठीक है, चलिए, लाइन का ग्राफ तो आ जाएगा। नेक्स्ट जो ग्राफ बनाने आना चाहिए आप लोगों को, वो आना चाहिए सर्कल का। अब इसमें बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड सर्कल्स नहीं दिया जाता है, ऐसा सर्कल दिया जाता है जिसका सेंटर जो है ना वो ओरिजिन पे रहे। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं। x² + y² = r²। तो ये हो गई सर्कल की इक्वेशन। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये है x - a² + y - b² = r², जिसमें रेडियस r हो जाता है और सेंटर हो जाता है a, b। मगर हमारे पास मोस्टली जो सवाल आते हैं वो ये वाले ही आते हैं जिसमें सेंटर 0, 0 होती है। ठीक है, इससे कंपेयर करो तो देखो आप सेंटर 0, 0 आ रही है। मतलब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो ये हमारा x और y एक्सिस, अब सेंटर से गुजरता, मतलब आपका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे रहेगा, फिर वहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये जो बनेगा हमारा, ये बनेगा इस सर्कल का ग्राफ जिसकी रेडियस r होगी। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो ये हो गया आपके पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, सर्कल का ग्राफ। उसके बाद आपको आना चाहिए पैराबोला का। अब पैराबोला में दो पैराबोला आएगी, एक आएगी y² = 4ax, एक आएगी x² = 4ay। ठीक है, अब y² जो 4ax वाला ग्राफ है, y के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो हमेशा याद रखना ओपन टूवर्ड्स राइट। और इसी में एक ऐसा आता है, अगर माइनस आ गया y² = -4ax, तो ये ग्राफ जो है ना ओपन लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आता नहीं है जनरली, मगर ठीक है आपको पता होना चाहिए। ये इस तरीके से हो जाएगा, यही सेम पैराबोला बनेगा मगर ओपन लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा पैराबोला आपने बनाया, कौन सा? x² वाला,
इसका कैसे ग्राफ बनेगा आप लोग का? एक्स के ऊपर जब भी आप स्क्वायर देखो तो ये होता है ओपन अपवर्ड, और मैंने बताया जैसे कि अगर दूसरा एक इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, तो ये हो जाएगा ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, ये 4 पैराबोला की इक्वेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, उनके ग्राफ्स पता होना चाहिए। एक तो वाई स्क्वायर ओपन राइट, और एक तो एक्स स्क्वायर ओपन अप। ठीक है, याद रहेगा पैराबोला। ठीक है, चलिए अब इसमें फोकस भी है, उसके बाद आपको वर्टेक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर वो हम डिस्कस करें कोई फ़ायदा नहीं है, इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ जो है वो आपको इलिप्स की आनी चाहिए। कौन सी? इलिप्स। अब इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी? इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर जिसका सेंटर ओरिजिन पे रहे अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इलिप्स। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो अलग ग्राफ बनेगा, बी ग्रेटर देन ए है तो अलग ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ग्राफ बनेंगे। एक एक करके दोनों के ग्राफ बनाते हैं हम लोग। अगर बी बड़ा रहेगा तो ये जो इलिप्स बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, जैसे बी का लेंथ ज़्यादा रहेगा ए का कम, और अगर ए बड़ा है तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगी। ठीक है, ये वाला जो होता है सेमी माइनर एक्सिस, और ये वाला हो गया सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ये वाला मेजर एक्सिस बी और ये वाला माइनर एक्सिस ए। तो इस तरीके से इलिप्स के आपके ग्राफ बनेंगे। ठीक है, इसका ये सेंटर हो गया, फोकस भी रहेगा, वो ज़रूरत नहीं है, आपके दो इलिप्स के दोनों ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया और स्ट्रेट लाइन हो गया। ये 4 स्टैंडर्ड ग्राफ जो है वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, साइन एक्स और कॉस एक्स। टेन एक्स वगैरह भी है, मगर ठीक है, ये आप लोग ने तो ऑलरेडी पढ़ा होगा, क्लास 11th में ही आपको पढ़ाया जाता है। साइन एक्स का ग्राफ ये हो गया 0 पाई 2 पाई, ये आगे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, आपको पता होगा। कॉस एक्स का ग्राफ 0 से 2 पाई वाला ही बनाएंगे हम लोग सिर्फ। ठीक है, क्योंकि 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, और ये जब वापस से 1 पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे ये होता है पाई बाय 2 और ये वाला पार्ट हो जाएगा 3 पाई बाय 2। तो ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है, पहले आप इनको याद कर लीजिए अच्छे से, अब सवाल सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल आ जाते हैं। पहला सवाल क्या दिया है? यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है ना, एरिया तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, लाइन का ग्राफ बनाकर रेक्टेंगल और ट्रायंगल बना के भी ग्राफ एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो सीटी में पूछा तो वैसे आप कर सकते हो, मगर अगर बोर्ड्स में पूछ रहा है तो आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा। चलिए क्या बोल रहा है? एरिया बाउंडेड बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड द अनदर 2 लाइन्स। तो सबसे पहले फटाफट सारे लाइन्स के ग्राफ बनाते हैं हम लोग, फिर समझते हैं कि कैसे हमें एरिया निकालना है। जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला था इस लाइन का ग्राफ बनाना है तो आपको इसके कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो मैं क्या बोला, पहले x0 डालिए। तो x0 डालने से y की वैल्यू कितनी आ रही है, इधर कितनी आ रही है 4। तो x0 डालने से x0 डाला तो ये आ गया y4। लेट से y4 यहाँ पे है। फिर y0 डालने से x की वैल्यू कितनी आ गई 8। y0 डाला तो x की वैल्यू आ गई 8। ये दूसरा कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, तो मैं यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, चलो हो गई आपकी लाइन ड्रॉ। नेक्स्ट कौन सा बोला है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी लाइन हो जाएगी बताओ? एक्स एक्सिस ये हो जाएगी एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? एक्स इक्वल्स टू 2।
x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू 2 कहाँ पे होगी, कुछ यहाँ पे होगी, ये हो गई x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन, x इक्वल्स टू 2। उसके बाद क्या बोला, x इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे कुछ 4 होगा पॉइंट, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 4। अब इन चारों लाइन से, मतलब ये वाइट वाली लाइन और ये दो ग्रीन लाइन और ये एक आप बोल सकते हो पिंक लाइन, जो भी बोलना है, इनसे जो एरिया बाउंडेड है वो एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये एरिया उनसे बाउंडेड होगा। अब चाहिए तो आप जब सीटी के सवाल सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल बनाकर सॉल्व कर सकते हो, मगर मैं उतना सीटी के सवाल के ऊपर अभी नहीं फोकस कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बोर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे इसको आपको इंटीग्रेशन मेथड से करना होगा। तो इंटीग्रेशन निकालना है तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, वाई डी एक्स। यहाँ पे होती है एक्स की जो लोअर लिमिट है और यहाँ पे जो रहेगी एक्स की अपर लिमिट। तो एरिया जो है आप देख पा रहे हो x इक्वल टू 2 से लेके 4 तक दी गई है, तो आप इंटीग्रेट करोगे 2 से लेके 4 और यहाँ से y dx है, तो y की वैल्यू फंक्शन से निकालिए, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फटाफट बताइए, 8 माइनस एक्स अपॉन 2, ये हो गया y dx। अब बस इसको इंटीग्रेट करिए, आंसर आ जाएगा। 8 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 8x और x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2। ये जो हाफ था उसको मैं बाहर ही रखता हूँ अभी फिलहाल के लिए, और लिमिट जो थी हमारी 2 से लेके 4। अब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार अपर लिमिट पुट कर लेता हूँ, हमारे पास क्या था, हाफ 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 2 से लेके 4, अपर लिमिट पुट करो, 4 पुट करते ही क्या आंसर आ जाएगा बताओ, 8 4 सा 32 माइनस 4 पुट करो, ये हो जाएगा 16 बाई 2 दैट इज 8, फिर माइनस 2 पुट करो 16 माइनस 2, ये आ गया हमारा हाफ 32 माइनस 8, 32 माइनस 8 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 24 माइनस 16 माइनस 2, ये हो जाएगा 14। अब 20 में से 14 गया तो बचेगा 10, और 10 का हाफ कर दो तो मेरे पास बचेगा 5। तो कितना एरिया आ जाएगा, 5 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया आपका एरिया। सिंपल है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, वाई डी एक्स, और वाई डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे, वाई की वैल्यू फंक्शन से निकाल कर इसमें पुट करेंगे और ये लिमिट्स दी गई है उनको इंटीग्रेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपको 2 से 3 मार्क के लिए बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अब यहाँ पे भी एरिया निकालना है। यहाँ पे हमारे पास एक पैराबोला दी गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रहेगा तो मैंने बताया था कहाँ पे ओपन होगा। नेक्स्ट, कर्व द एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ पे। तो चलिए फटाफट पहले ग्राफ बना ले हम लोग, ठीक है। यहाँ पे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला अपवर्ड ओपन रहेगा। नेक्स्ट लाइन जो है वो x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू 1 मान लीजिए यहाँ पे आ रही है, ये हो गई x इक्वल्स टू 1, और दूसरा कितना दिया है x इक्वल्स टू 2, और x एक्सिस। तो इनके तीनों से बाउंडेड जो रीजन आ रहा है वो कुछ ये वाला रीजन आ रहा है, ठीक है। अब इस येलो रीजन का मुझे एरिया फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूँगा बताइए। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन y dx, लिमिट x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू b। यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है 1, अपर लिमिट 2, y कितना है हमारा x स्क्वायर। बस x स्क्वायर को इंटीग्रेट करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। x स्क्वायर को इंटीग्रेट करिए, x क्यूब बाय 3, लोअर लिमिट 1 से लेके 2, तो 2 पुट करिए, 8 बाय 3 माइनस 1 पुट करिए 1 बाय 3, तो ये हो जाएगा 7 बाय 3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे जो थी पैराबोला था, अब इस वाले सवाल को जो है ना वो रेक्टेंगल और ट्रायंगल बनाकर नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसमें प्योरली आपको इंटीग्रेट करके ही रिजल्ट निकालना पड़ेगा। अगला सवाल आ जाते हैं, इलिप्स के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चलिए, तो सबसे पहले ए बी के बारे में कुछ बताया नहीं है तो हम मान लेंगे कुछ भी कि ए ग्रेटर देन बी मानकर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एलिप्स बना लेता हूं मेरे पास। ये हमारा एलिप्स है। अब एलिप्स का जो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस जो है वो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। अब मुझे एलिप्स के अंडर जो एरिया बाउंडेड है वो एरिया निकालना है। ठीक है, देखिए अगर सीटी का सवाल रखें तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उससे आप निकाल सकते हैं पाई ए बी, इससे आपको एलिप्स का एरिया मिल जाएगा। मगर मुझे इंटीग्रेट करके एलिप्स का एरिया निकालना है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू वाई डी एक्स। मगर ये जो वाई डी एक्स है वो सिर्फ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया देगा, क्योंकि मैं लिमिट भी वैसे ही डालूंगा। यहाँ पे मैं डालूंगा 0 से लेके, ये डिस्टेंस हो गया ए, तो मैं 0 से लेके ए के बीच का निकालूंगा, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू ए। ठीक है, मगर वो एरिया जो है वो आपको हमेशा क्या देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया देगा। तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है वो मुझे मिलेगा इससे, ये इंटीग्रेट करोगे तो आपको ग्रीन वाला एरिया मिलेगा। मगर मुझे पूरे एलिप्स का चाहिए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल शेप होगा। तो एक क्वाड्रेंट का जो एरिया आया है उसको अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से एलिप्स और सर्कल के सवाल में जो एरिया है वो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं और उसको 4 टाइम्स करते ही मुझे क्या मिल जाता है, चारों क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा। तो बस अब इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेशन के लिए y की वैल्यू निकालनी होगी। तो इससे y कैलकुलेट करिए। यहाँ पे y कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान नहीं, तो आप थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ पे दिखा सकते हो। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजिए, रूट हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू बी का रूट हो जाएगा, बी स्क्वायर का रूट हो जाएगा बी, ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा ए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आई, बी अपॉन ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब बस इसको इंटीग्रेट करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है। लिमिट क्या थी, 0 से लेके ए तक। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का अगर आपको फॉर्मूला याद है, मैंने बताया, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। नहीं तो पहले इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। आप 4 मार्क्स गंवा सकते हो अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो। ठीक है, तो चलिए, क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, और लिमिट क्या थी हमारे पास, ये कैसे जाएगा अंदर, लिमिट क्या थी हमारे पास, 0 से लेके ए, 0 से लेके ए। बस इसमें लिमिट पुट करते ही मुझे आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं ए लिमिट पुट करूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, 4b बाय ए। अब अगर मैं लिमिट ए पुट करूँ तो बताइए क्या होगा, यहाँ पे ए पुट करूँ तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाय ए, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, माइनस, अब 0 पुट करना है, 0 पुट कर दो तो ये वाला पार्ट 0, एक्स के लिए 0 डालते ही ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे डालते ही ये 0 हो जाएगा। तो ये पूरी पार्ट खत्म हो जाएगी 0 डालने से। तो यह आ जाएगा 4b बाई ए स्क्वायर बाई 2, और साइन की वैल्यू 1 कब आती है, पाई बाई 2 पे। तो ये 2 से 2 गया, और ये ए स्क्वायर से एक ए चला जाएगा, तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में, 4, क्या बचेगा, 4 तो चला गया, तो ये पाई बचा, ए बचा और बी, तो ये एरिया कितना आ जाएगा,
पाई ए बी। तो ये स्टैंडर्ड एरिया है जो आपको याद रखना है, ठीक है। एलिप्स का जो एरिया होता है वो पाई ए बी होता है, पर अभी हमने इंटीग्रेट करके भी निकाला। अब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल में क्या रहेगा, ए और बी की वैल्यू चेंज करेगा। ए की वैल्यू 36 कर देता है, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 36 कर देगा, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 कर देगा, ऐसे वो क्वेश्चन को चेंज करके देता है। और अगर ये दूसरा वाला भी इलिप्स रहेगा, ठीक है, जब बी ग्रेटर देन ए वाला, तो भी उसको ऐसे ही इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि मुझे कौन सा एरिया निकालना है। ठीक है, अब सर्कल का डायग्राम ड्रॉ करें हम लोग। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सर्कल का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्या होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, और दूसरा गया वाई इज इक्वल टू एक्स। तो वाई इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास हो जाएगा, ये हमारी बन गई वाई इक्वल टू एक्स। अब इनके द्वारा जो सेक्टर बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका एरिया मुझे निकालना है, ठीक है। और वो सेक्टर होगा ये वाला एरिया मुझे निकालना है। यहाँ पे बोला है ना, फाइंड द सेक्टर बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो ये वाला एरिया मुझे निकालना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं शेडेड रीजन को आगे बढ़ाऊँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसके पहले जो एरिया है वो आप ट्राइंगल से निकाल सकते हो, इसके बाद वाला जो है वो आप सर्कल से निकाल सकते हो। आपको वैसा नहीं करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप इंटीग्रेट करोगे इस स्ट्रेट लाइन को। किस स्ट्रेट लाइन को? तो एरिया विल बी इक्वल्स टू, बताइए, जीरो से लेके ये जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, लेट से दिस इज ए, तो जीरो से लेके ए तक जो है वो आप लाइन को इंटीग्रेट कर लीजिए, प्लस ए से लेके ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस 4 आ रहा है तो ये कोऑर्डिनेट होगा 4, तो ए से लेके 4 तक आप इस सर्कल को इंटीग्रेट कर लीजिए और टोटल कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ये वाला सवाल कुछ इस तरीके से करना था, जिसमें आप पहले यहाँ से यहाँ का एरिया जो है वो स्ट्रेट लाइन से निकालेंगे, बाकी जो एरिया है वो आप सर्कल को इंटीग्रेट करके निकालोगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कराइए। तो y इज इक्वल टू एक्स जो है वो हम लोग सर्कल की इक्वेशन में डाल देंगे, तो ये हो जाएगा y की जगह x डालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू आ गई 2√2। कितना आ गया? 2√2। तो मुझे करना है 0 से लेके 2√2 तक लाइन को इंटीग्रेट करना है, प्लस, तो लाइन की इक्वेशन जो है वही डाल देता डायरेक्ट लाइन का, y कितना है x, प्लस 2√2 से लेके 4 तक मुझे सर्कल को इंटीग्रेट करना है। तो सर्कल का क्या y आ जाएगा बताओ, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर मैं इंटीग्रेट कर पाऊँ तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट y का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया इंटीग्रेट 0 से लेके 2√2 तक, प्लस अब इसको इंटीग्रेट हमने अभी अभी किया था, क्या फॉर्मूला था बताओ, क्या लिखते हैं, x अंडर रूट का पार्ट सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय ए कितना हो जाएगा 4, और लिमिट हो जाएगी 0 नहीं दी गई इस बार, क्या दिया है 2√2 से लेके 4 तक। ठीक है, बहुत सिंपल था। अब
फटाफट हम लोग लिमिट को पुट करेंगे। तो इसमें 2√2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो 0 हो गया। तो यहाँ पे तो इंटीग्रेट इजीली हो गया, ये वाला थोड़ा मसला आएगा आपको, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी होगा। तो चलिए पहले 4 पुट कर दे, 4 इधर मैं पुट कर दूँ, ये वाला पार्ट 0 हो जा रहा है, और यहाँ पे 4 पुट करूँ तो 16/2 मतलब ये हो गया 8, और 4 पुट करें साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, है ना, साइन इनवर्स 1। 4 पुट कर दिया, अब मैं 2√2 पुट करूँगा। अगर मैं यहाँ पे 2√2 पुट करूँ तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2√2 और 16 माइनस 2√2 का स्क्वायर अभी हमने किया 8, तो ये भी हो जाएगा 2√2 प्लस, और अगर मैं यहाँ पे 2√2 पुट करूँ तो 2 से 2 तो जाएगा, तो √2/2 दैट इज 1/√2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16/2, 1/√2 हो जाता है π/4 पे। ठीक है, चलिए और कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 8/2 ये तो हो गया 4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 प्लस ये वाला एरिया निकालना है, कितना हो जाएगा, साइन की वैल्यू 1 कब आती है, π/2 पे, तो π/2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 इंटू π/2, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 इंटू 2√2, तो ये था 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा 2π। चलो ब्रैकेट ओपन कर दो, पूरा का पूरा ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो गया 4π, 4π माइनस 8 माइनस 2π, तो बताओ 4 में से 8 गया तो -4 बचेगा, 4π में से 2π गया तो बचेगा 2π। तो ये आपका टोटल एरिया आएगा आपका, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से ऐसे सवाल से डील करना है। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो एरिया बाउंडेड दिया है पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम, ठीक है, चले इसका सवाल करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस पैराबोला को ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या है, y² = 16x। बताइए y के ऊपर स्क्वायर रहता तो किस साइड पैराबोला बनेगा, ये वाला पैराबोला बनेगा, y² = 16x, ठीक है। अब लेटस रेक्टम का सवाल आ गया। लेटस रेक्टम क्या होता है, ये जो पार्ट होता है वो होता है 4a, तो 4a का वैल्यू आया 16, तो a का वैल्यू आ गया 4। लेटस रेक्टम होता है x = a, x = 4 जो आया है वो आपका लेटस रेक्टम है। ये हो गया आपका x = 4, x = 4, ये हो गया आपका लेटस रेक्टम। याद रखने का, ये जो x कोएफिशिएंट है ना वो 4a रहता है, और वहाँ से आप a निकालोगे और x = a वाली जो लाइन रहती है वो लेटस रेक्टम। तो इससे बाउंडेड एरिया मतलब ये पूरा एरिया निकालना है मुझे। तो मैं एक काम करूँगा, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा और उसके बाद मैं डबल कर दूंगा उस एरिया को। बताओ ये 0 से लेके कहाँ तक है, 4 तक, y/dx। क्योंकि y/dx जब आप निकालोगे ना, तो जब स्क्वायर रूट लोगे ना तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकलता है इसके लिए। तो 0 से 4π, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √16x। बताओ 16 का स्क्वायर रूट तो निकल जा रहा है, 4 हो जा रहा है। 0 से 4 √x का इंटीग्रेशन करना है। 4 2 सा कितना हो गया 8, x की पावर हाफ है, इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट है 0 से लेके 4, 3/2 का 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 16/3 इंटू, चलो
x को 4 डालो तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 0। चलो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा पहले वो कैलकुलेट करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और बचेगा क्यूब, 2 का क्यूब हो गया 8, 16 8 ज़ा, ठीक है ना, सही है, 6 8 ज़ा 48, 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8 + 4 128/3 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द एग्जैक्ट एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला इन द लेटेस्ट रेक्टम। ये वाला एरिया भी ऐड हो गया, डबल किया, सिमेट्रिक था, इसके लिए ऊपर वाला एरिया आया तो उसको डबल करते मुझे नीचे वाला एरिया मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद और एक सवाल जिसमें आपको 2 कर्व दिया रहेगा, उसके बाउंडेड एरिया निकालना है। चलिए, तो यहाँ पे 2 कर्व है, एक पैराबोला और एक लाइन। ठीक है, चलिए सेम पहले हम ग्राफ बनाएंगे पैराबोला का। चलिए पैराबोला का ग्राफ क्या बनेगा, y = x² + 3। देखो अब इसका ग्राफ देखिए, y = x² होता ना तो पैराबोला अपवर्ड होता, मगर यहाँ पे +3 वाला सीन है। तो अगर आपको ये पता करना है कि ये कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है, एक्चुअली ये ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो आप कैसे पता कर सकते हो, x को 0 डालिए, x 0 डालेंगे तो y कितना आ रहा है 3, तो x 0 डालेंगे तो y 3, मतलब यहाँ से आपको पैराबोला ड्रॉ करना है ऐसा। ठीक है, तो मैं 3 पॉइंट को थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, ये हो गया हमारा पैराबोला। कौन सा पैराबोला है, y = x² + 3 वाला पैराबोला आपने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपको लाइन का ग्राफ बनाना है, तो x 0 डालिए तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और y 0 डालो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -3। तो इन दोनों पॉइंट से गुजरता हुआ लाइन जो बनेगा वो हमारा बनेगा अब मुझे इनका शेडेड रीजन चाहिए, इनसे बाउंडेड रीजन चाहिए, तो ये वाला जो येलो वाला रीजन था वो इनसे बाउंडेड है, तो मुझे ये वाला पॉइंट तो मिल जाएगा लिमिट के लिए, ये आपको 0 होगा, मगर ये वाला पॉइंट ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, y की वैल्यू इसके अंदर पुट करके इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। तो चलिए y की वैल्यू x + 3 डालना है आपको, किसके अंदर, इस वाले पार्ट में, x + 3 = x² + 3, +3 से +3 गया, ये हो जाएगा, x को उधर भेजो, x² - x = 0, x कॉमन लिया तो x - 1। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन आएंगे, एक x 0 आएगा क्योंकि पहला वाला है, और दूसरा आएगा x 1, तो ये दूसरा वाला पॉइंट है आपका x = 1। तो मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है, तो एरिया बाउंडेड निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, अगर लाइन के नीचे वाला एरिया निकालूंगा तो ये वाला एरिया और ये ब्लैक वाला एरिया दोनों आ जाएगा, और अगर मैं पैराबोला का एरिया निकालूँ तो ये ग्रीन लाइन के नीचे वाला एरिया आएगा। तो अगर मैं लाइन का जो एरिया है उसमें से पैराबोला का जो एरिया होगा वो अगर मैं माइनस कर दूँ तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जब एरिया बाउंडेड वाला सवाल आता है जिसमें 2 कर्व के बीच में, तो आप हमेशा यूज़ करने का देखने का कौन सा एरिया, कौन सा कर्व ऊपर आ रहा है, माइनस कौन सा कर्व नीचे आ रहा है। तो अपर कर्व में से लोअर कर्व को अगर मैं माइनस करूँ तो वहाँ से मुझे एरिया मिल जाता है। तो लाइन माइनस पैराबोला करने से मुझे एरिया मिल जाएगा, और लिमिट होगी 0 से लेके 1। तो बस 0 से लेके 1, लाइन का हो गया x + 3 माइनस पैराबोला का हो जाएगा x² + 3, मगर आप देख सकते हो यहाँ बाद माइनस का साइन है तो ये -3 हो जाएगा, +3 -3 गया, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1 x - x²। इंटीग्रेट करिए, x का इंटीग्रेशन x² / 2 x³ / 3, लिमिट है 0 से लेके 1। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करूँ तो 1/2 - 1/3 आ रहा है, और लोअर लिमिट पुट करने पे 0 आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है लोअर लिमिट को कैलकुलेट करने। ये हो जाएगा 1/6।
तो ये जो एरिया आया है आपका, एरिया ये आया है 1/6 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आप सवाल करोगे जब दो बाउंडेड रीजन बनेगा दो कर्व के बीच में। क्या करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू dx, ठीक है ना। चलिए, सो जल्दी मिलेंगे इसके एमसीक्यूज के साथ भी, और बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में भी। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।